नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट 9 न्यूज पर। मैं आपके साथ शशांक उपाध्याय। तो स्मृति ईरानी एक ऐसा नाम जिसकी पहचान आज खुद में ही एक मिसाल बन गई है। चाहे बात करें फिल्मी पर्दे की या फिर राजनीतिक गलियारों की, दोनों जगह स्मृति ईरानी ने अपनी एक अलग ही और बड़ी पहचान कायम की है। अगर बात की जाए फिल्मी पर्दे की तो सास भी कभी बहू थी सीरियल की बात करें या रामायण में उनके अभिनय की बात करें, उनके सामने कोई भी विरोधी यानी कि कहा जाए कोई भी कलाकार टिकते नहीं थे। ऐसा ही राजनीति में भी देखा गया। जब राजनीति में स्मृति ईरानी ने कदम रखा तो राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया और एक जीत उनकी सदा याद रखी जाएगी। वो जीत है 2019 में अमेठी लोकसभा सीट की जीत, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष यानी कि राहुल गांधी को धूल चटा दी थी। स्मृति ईरानी एक ऐसा नाम जिसकी चमक आज फिल्मी पर्दे से लेकर राजनीतिक गलियारों तक है। फिर चाहे वह उसकी संसद में दहाड़ हो या फिर फिल्मी पर्दे पर डायलॉग की बरसात, दोनों के सामने ही विपक्षी सहमे हुए लगते हैं। लेकिन सीरियल की दुनिया से फेम और लाइमलाइट में आने वाली स्मृति की असल कहानी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है, जिसे सुनकर मानो ऐसा लगता है कि कोई फिल्म चल रही हो और हर मोड़ पर एक नाम आपका जोश बढ़ा देगा। वह नाम है स्मृति ईरानी। कैसे हुई स्मृति ईरानी की शुरुआत? स्मृति दिल्ली की रहने वाली थी और उनके साथ उनकी 2 बहनें भी थीं। स्मृति को शुरुआत से ही एक्टिंग में इंटरेस्ट था। अपने सपनों को सच करने के लिए स्मृति ने अपने कदमों को दिल्ली से मुंबई की तरफ मोड़ लिया और माया नगरी में अपनी किस्मत को आजमाने के लिए पहुंच गई। यह बात साल 1988 की है, जब स्मृति ने मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में भाग लिया था और इस बात की खबर उनके घर में भी किसी को नहीं थी। स्मृति का शुरुआत से ही खूबसूरती के मामले में कोई जवाब नहीं था और इसी के चलते स्मृति ईरानी को मिस इंडिया के फाइनल में सिलेक्ट कर लिया गया, जिसका यकीन खुद स्मृति को भी उस वक्त नहीं हुआ था। हाँ, लेकिन स्मृति को फाइनल राउंड में जीत नहीं मिली, लेकिन इसके बाद स्मृति ने कभी भी पीछे मुड़कर अपने कैरियर में नहीं देखा। वह दिन रात माया नगरी में अपनी एक अलग पहचान बनाने में लग गई थी। कैसे हुई स्मृति और जुबिन की मुलाकात? उन दिनों स्मृति लगातार काम ढूंढ रही थी, तभी उनकी मुलाकात एक पारसी बिजनेसमैन जुबिन से हुई। दिन गुजरते गए और हर दिन दोनों की दोस्ती और गहरी होने लगी और एक दिन जुबिन ने अपनी माँ के जरिए स्मृति के घर रिश्ता भेजा और उनका हाथ मांगा। स्मृति भी उस वक्त जुबिन को पसंद करती थी। उन्हें जुबिन की कंपनी की काफ़ी ज़रूरत थी। साथ ही दोनों ही परिवारों को भी इस शादी से कोई ऐतराज़ नहीं था। उन्हें जुबिन की कंपनी की भी ज़रूरत थी। ऐसे में दोनों परिवारों ने उन दोनों की शादी करा दी और दोनों शादी के अटूट बंधन में बंध गए और हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। पहले से शादीशुदा थे जुबिन। स्मृति के साथ जुबिन ईरानी की शादी ये उनकी दूसरी शादी थी। इससे पहले स्मृति के पति जुबिन की एक और बीवी थी, जिनका नाम था मोना। जुबिन और मोना की एक बेटी भी थी। बेटी का नाम है शोनेल। लेकिन दोनों के अलग होने के बाद जुबिन ने स्मृति से शादी कर ली और जुबिन और स्मृति के 2 बच्चे हैं, एक लड़का है और एक लड़की। लड़के का नाम जौहर है, वहीं लड़की का नाम जोइशा है। बताया जा रहा है कि मोना और स्मृति पहले से दोस्त थे और इनकी दोस्ती आज भी बरकरार है। स्मृति ईरानी की राजनीति में एंट्री। स्मृति ईरानी ने साल 2003 में राजनीति में कदम रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुना। कहा जाता है कि स्मृति के दादा आरएसएस के सदस्य थे। वहीं 2004 में स्मृति ईरानी को पार्टी द्वारा महाराष्ट्र युवा विंग के उपाध्यक्ष का पद सौंप दिया गया और यहाँ से शुरू हुआ स्मृति ईरानी का राजनीतिक कैरियर, जो कि आज बड़े मुकाम पर पहुँच चुका है। अपने इस 19 साल के सफ़र में स्मृति ईरानी ने पार्टी की तरफ से दी गई कई सारी अहम जिम्मेदारियां निभाई हैं। कांग्रेस के गढ़ में राहुल गांधी को चटाई थी धूल। इतना ही नहीं, साल 2014 में देश में हुए लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी के उस समय के उपाध्यक्ष राहुल गांधी के विरुद्ध स्मृति ईरानी को खड़ा किया था। हालांकि इस चुनाव में स्मृति को राहुल गांधी से हार मिली थी।
लेकिन बीजेपी को इन चुनाव में मिली जीत के बाद बीजेपी को इस चुनाव में बड़ी जीत मिली और केंद्र में बीजेपी की सत्ता आ गई और स्मृति ईरानी को केंद्रीय मंत्री में शामिल किया गया। लेकिन शायद स्मृति ईरानी अपनी इस हार को भूल नहीं पाई थी और इसी के चलते हारने के बाद भी वह लगातार अमेठी में सक्रिय रही और वहां की जनता की सेवा में लग गई। इसका नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाली अमेठी की सीट पर साल 2019 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के युवराज यानी कि राहुल गांधी को उनके गढ़ में धूल चटा दी और राहुल को अमेठी से हार का सामना तक करना पड़ा। यह स्मृति ईरानी के लिए एक बेहद ही बड़ी जीत थी। जब स्मृति ईरानी ने किया था नरेंद्र मोदी पर हमला, यह बात साल 2004 की है, जो सुनने में शायद आपको इस वक्त अजीब लगे। एक वक्त ऐसा भी था जब स्मृति ईरानी पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़ी हो गई थी। जब स्मृति ईरानी ने नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा था कि उन्हें गुजरात के मुख्यमंत्री पद छोड़ देना चाहिए। स्मृति ने गुजरात दंगों को लेकर ये बात कही थी कि नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं स्मृति के इस बयान से पार्टी काफ़ी नाराज़ हुई थी और पार्टी ने स्मृति को अपना बयान वापस लेने के लिए कहा था, जिसके बाद स्मृति ने पार्टी की कार्रवाई से बचने के लिए अपने इस बयान को वापस ले लिया। अब पार्टी में स्मृति ईरानी की एक अलग ही पहचान है और राजनीति के क्षेत्र की अगर बात की जाए तो आज बड़े बड़े राजनीतिक दिग्गजों में आज स्मृति ईरानी का भी नाम शुमार है। वह केंद्रीय मंत्री हैं, वह एक ऐसी नेता है जिनसे विपक्ष सहम जाता है और वो ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस के गढ़ में राहुल गांधी को एक बड़ी हार देना कोई मामूली बात नहीं है। यह बताता है कि स्मृति ईरानी ने अपने राजनीतिक कैरियर में भी कितना संघर्ष किया है, चाहे बात फिल्मी पर्दे की हो या राजनीति की। दोनों में ही स्मृति ईरानी ने अपना बखूबी रोल निभाया और अपने विपक्षियों को, विरोधियों को एकदम चुप कर दिया और चारों खाने चित करते हुए ये बता दिया कि स्मृति ईरानी से पंगा लेना इतना आसान नहीं है क्योंकि उनके इरादे अटूट हैं। तो देखा आपने किस तरह से जिंदगी के हर मोड़ की कहानी स्मृति ईरानी की हमने आपको बताई है। किस तरह से स्मृति ईरानी ने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा। मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखने के बाद उनकी मुलाकात जुबिन ईरानी से हुई और दोनों शादी के रूट बंधन में बंध गए। किस तरह से राजनीति कैरियर की शुरुआत हुई। पीएम नरेंद्र मोदी जिनसे उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, अच्छी तालमेल बैठता है, लेकिन एक समय वो भी था जब स्मृति ईरानी खुद पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोल रही थीं। ऐसी ही खबर हम आपको लगातार बताते रहेंगे और ऐसी खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।